आज हम एक बड़े ही कमाल के और थोड़े से अजीब सफर पे निकल रहे हैं। एक ऐसी दुनिया में जहां सीधी लाइनें टेढ़ी दिखती हैं, रुकी हुई तस्वीरें चलने लगती हैं और जो हम देखते हैं असल में वो होता ही नहीं है। जी हाँ, आज हम अपनी ही आंखों की इस हैरान कर देने वाली दुनिया को समझने वाले हैं। तो चलिए एक सीधे से सवाल से शुरू करते हैं। क्या हम अपनी आंखों पर आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं? हम तो यही मानकर चलते हैं ना कि जो दिख रहा है वही सच है। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि हमारा अपना दिमाग ही हमें लगातार बेवकूफ बना रहा है? ठीक है, तो इसे देखिए। इस तस्वीर पर जरा गौर कीजिए। क्या इसके अंदर के गोले आपको घूमते हुए या हिलते हुए लग रहे हैं? ऐसा लग रहा है ना जैसे इसमें एक हल्की सी मूवमेंट हो रही है। और यही है पहला सरप्राइज। ये तस्वीर बिल्कुल 100% स्थिर है। इसमें कोई एनिमेशन नहीं है, कोई वीडियो नहीं है। ये जो हिलने का एहसास हो रहा है ना, ये असल में हमारे दिमाग के अंदर हो रहा है। ये हमारी आंखों का नहीं, हमारे दिमाग का खेल है। तो सवाल ये उठता है कि भाई हमारा दिमाग ऐसा करता ही क्यों है? देखिए, इसका जवाब इस बात में छिपा है कि दिमाग काम कैसे करता है। वो किसी कैमरे की तरह दुनिया को बस रिकॉर्ड नहीं करता, बल्कि उसे समझने की कोशिश करता है, उसकी व्याख्या करता है। उसे हर पल लाखों विजुअल सिग्नल मिलते हैं और जिंदा रहने के लिए उसे बहुत तेजी से चीजों का मतलब निकालना होता है। और इसी जल्दबाजी में वो कुछ बड़े स्मार्ट शॉर्टकट अपनाता है। जैसे कि इस तस्वीर को देखिए, इसे कहते हैं पोंजो इल्यूजन। इसमें दो सफेद पट्टियां हैं। आपको कौन सी वाली ज्यादा लंबी लग रही है? मैं शर्त लगा सकता हूं कि ज्यादातर लोगों को ऊपर वाली पट्टी ही लंबी लग रही होगी। लेकिन सच ये है कि दोनों बिल्कुल बराबर हैं। आप चाहें तो स्क्रीन पर स्केल रखकर नाप सकते हैं। तो ऐसा हुआ क्यों? ये होता है डेप्थ क्यूज की वजह से। मतलब हमारा दिमाग बैकग्राउंड में मौजूद इशारों को देखता है। जैसे यहां ये रेल की पटरियां हैं। दिमाग को पता है कि असली दुनिया में पटरियां दूर जाकर मिलती हुई दिखती हैं, तो वो एक शॉर्टकट लेता है कि अगर कोई चीज दूर है तो उसे असल में बड़ा होना चाहिए। ये शॉर्टकट असली दुनिया में तो हमारी मदद करता है, पर यहां धोखा दे जाता है। यहां भी वही कमाल हो रहा है। ये दोनों सीधी लाइनें बिल्कुल एक ही साइज की हैं, लेकिन सिर्फ तीर के निशान की दिशा बदलने से हमारा दिमाग एक को दूसरी से काफी लंबा मान बैठता है। इससे पता चलता है कि हमारा दिमाग आसपास की चीजों के हिसाब से सच को कैसे तोड़ मरोड़ देता है। तो अब तक जो हमने देखे वो सब दिमाग के खेल थे, लेकिन यह समझना भी जरूरी है कि हर भ्रम हमारा दिमाग नहीं बनाता। कुछ धोखे तो बस लाइट और फिजिक्स के नियमों की वजह से होते हैं। चलिए इन दोनों के बीच का फर्क समझते हैं। तो मोटे तौर पर दो तरह के धोखे हैं। पहले हैं ऑप्टिकल इल्यूजन्स। ये असल में लाइट की फिजिक्स के कारण होते हैं, जैसे पानी के ग्लास में रखी पेंसिल का मुड़ा हुआ दिखना, ये सच में हो रहा है। और दूसरे हैं विजुअल इल्यूजन, जो हमारे दिमाग के अंदर जानकारी को समझने के तरीके की वजह से पैदा होते हैं। ये दिमाग के पढ़े लिखे अनुमान का नतीजा है। इसका एक बहुत ही जबरदस्त असली दुनिया का एग्जाम्पल है लद्दाख की मैग्नेटिक हिल। वहां ऐसा लगता है जैसे गाड़ियां बंद इंजन पर भी पहाड़ के ऊपर की तरफ चढ़ रही हैं। ये कोई जादू नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा ऑप्टिकल इल्यूजन। सड़क का ढलान असल में नीचे की तरफ ही है, लेकिन आसपास की जमीन का नजारा हमारी आंखों को ऐसा धोखा देता है कि हमें लगता है सड़क ऊपर जा रही है। चलिए अब थोड़ा और गहरे चलते हैं और देखते हैं कि ये विजुअल इल्यूजन हमारे दिमाग की सबसे गहरी चीज यानी उसकी यादों और अनुभवों का इस्तेमाल करके उसे कैसे हैक करते हैं। इसकी एक चाबी है गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। ये एक बड़ा फैंसी नाम लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत सिंपल है। ये सिद्धांत कहता है कि हमारा दिमाग चीजों को टुकड़ों में नहीं बल्कि एक पूरे पैटर्न की तरह देखता है। जैसे कहते हैं ना, द होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स। हमारा दिमाग अधूरी जानकारी को खुद ब खुद भरकर एक पूरी तस्वीर बना लेता है। ये इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है। ध्यान से देखिए, यहां कोई सफेद तिकोना बनाया नहीं गया है। यहां सिर्फ 3 काले पैकमैन जैसी शेप हैं और 3 कोण। लेकिन आपका दिमाग इन टुकड़ों को जोड़कर अपने आप एक चमकीला सफेद तिकोना बना रहा है, एक ऐसा तिकोना जो वहां है ही नहीं। तो पॉइंट यही है, जैसा कि रिसर्च पेपर भी बताता है, कि हमारा दिमाग अपने पुराने अनुभवों और यादों के आधार पर दुनिया को समझता है। वो हमेशा वो नहीं देखता जो सच में सामने है, बल्कि वो देखता है जिसकी उसे उम्मीद होती है। इन सब उदाहरणों से हम आखिर किस नतीजे पर पहुंचते हैं? ये एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है कि हम जो देखते हैं वो दुनिया की सच्ची तस्वीर नहीं है। यह एनालॉजी मुझे बहुत पसंद है। हमारी धारणा फोन के ऑटो करेक्ट की तरह है। ये तेज है, ज्यादातर समय काम आती है, लेकिन कभी कभी ये बहुत ही मजेदार तरीके से गलत अनुमान लगा लेती है। ये बस दिमाग का एक सोचा समझा अंदाजा है ताकि दुनिया का कोई मतलब निकल सके। तो आज का सबसे बड़ा सबक यही है, हम जो देखते हैं वो कोई ऑब्जेक्टिव रियलिटी यानी सच्ची हकीकत नहीं है। ये कहानी है, एक रचना है जो हमारा दिमाग हमें सुनाता है ताकि हम इस दुनिया में आसानी से जी सकें। हमारी आंखें सिर्फ कैमरे नहीं है और हमारा दिमाग सिर्फ एक कंप्यूटर नहीं है। दोनों मिलकर एक कहानीकार का काम करते हैं।
और मैं आपको बस इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं। अगर हमारा दिमाग रंग, आकार और गति जैसी मामूली चीजों के बारे में लगातार अंदाजा लगा रहा है, तो जरा सोचिए जिंदगी के और कौन-कौन से हिस्से हैं जिन्हें शायद हम वैसे नहीं देख रहे हैं जैसे वे असल में हैं। ये सवाल सोचने लायक है। देखने के लिए शुक्रिया।